दोनों साथ में जोड़ा हुआ है। फिर तीसरा अध्याय में जो अंधा को जो चंगाई मिला, सॉरी, वो पारलाइस आदमी को, लंगड़े आदमी को जो चंगाई मिला, उसका परिणाम हम तीसरा अध्याय में देखते हैं। और लोग अचंभित हो गया। पतरस उनको इस चंगाई का मुख्य कारण हेतु प्रभु यीशु मसीह है, उनके नाम से हुआ, यह बताया। उधर का यहूदी धर्म का अधिकारी लोग उनको पकड़ लिया और उनसे पूछताछ किया। और उस समय पतरस दोबारा उनको एक संदेश दिया। चलिए दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में और 14 अध्याय में, both the chapters we have two messages of Peter। अब समझना है, ये पतरस का तीसरा मैसेज है। दूसरा अध्याय में दिया, उस दिन 3000 लोग उद्धार पाया। इधर तीसरा अध्याय और 14 अध्याय में दिया, उसका परिणाम निकला 5000 लोग उद्धार पाया। चलिए आज 4 में से हम कुछ बातें देखने से पहले आज का बाइबल स्टडी के द्वारा कम से कम मैं चाहता हूं ये बाइबल का 2 आयत आपके साथ रहना है, 2 और 3 आयत आपके साथ रहना है। वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं और कुछ बातें बोलना चाहता हूं। पहला है 12वां कलम, 4 का 12। थोड़ा पढ़िए राजेश भाई। यह देखकर पतरस सॉरी किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इधर एक पतरस का संदेश का एक मुख्य भाग है, और इतना विरोध करने वाले लोगों के सामने खड़े होके यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, ये कहने का हिम्मत दिखाया। शायद आपको आज नहीं है तो कल कोई आपसे पूछेंगे, यीशु के सिवाय दूसरा मनुष्यों को उद्धार पाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है क्या? मैं जब मेरा सेवकाई का शुरुआत में था, ट्रेन में ऐसा एक अचानक एक आदमी को मिला, बहुत पढ़े लिखे आदमी था। फिर वो सिंगापुर में नौकरी करते थे उस समय। फिर उसने मुझको पूछा आप क्या करते हैं, सब पूछने के बाद ऐसा एक सवाल उसने पूछा, आप भी बाकी क्रिश्चियन लोगों के जैसा यीशु के द्वारा ही उद्धार है प्रचार करता है क्या? फिर मैं बोला ऐसा ही मैं प्रचार करता हूं। फिर उसने बोला ये बाइबल में कहां लिखा है? स्वर्ग जाने के लिए बहुत रास्ताएं नहीं है क्या? आप क्यों ऐसा बोलना चाहते हैं? एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह। ये बाइबल में कहां लिखा है? प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय मुझको थोड़ा बाइबल का जानकारी था, इसलिए मैं बाइबल खोल के उनको 2 कलम दिखाया। आज है तो बहुत कलम मेरे पास है, आयतें मेरे पास है। उस समय बहुत कम जानकारी था। फिर ये कलम मुझको मालूम था, प्रेरितों का काम 4 का 12। आप याद रखना, बाइबल में कहां लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। इधर पतरस बोला किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम। दूसरा आयत आप अच्छी तरह जानता होगा, यूहन्ना 14 का 6, जॉन 14:6 में लिखा है, यीशु मसीह खुद कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे सिवाय कोई भी पिता के पास पहुंचेगा नहीं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन गोस टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। हे यीशु एकदम साफ बता दिया। यीशु ऐसा नहीं बोला स्वर्ग जाने का बहुत रास्तों में से मैं एक हूं, ऐसा नहीं बोला। मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे सिवाय कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचे। तीसरा कलम, दूसरा तिमोती, पहला तिमोती 2:5। परमेश्वर एक है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीचवाई, एक ही मध्यस्थ है, यीशु मसीह। उधर एकदम क्लियर है, एक ही ईश्वर, एक मनुष्य जाति, और दोनों के बीच में एक ही मध्यस्थ यीशु मसीह। क्रिश्चियन के बीच में कुछ लोग सिखाना चाहते हैं बहुत मध्यस्थों के बारे में। ये कलम पहला तिमोती 2:5 इतना स्पष्ट है, एक ही मध्यस्थ है, वो यीशु मसीह है, दूसरा मध्यस्थ है नहीं, यीशु मसीह है। यूहन्ना 10 में हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, मैं द्वार हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वे वो उद्धार पाएगा। आई एम द डोर, इफ एनी मैन एंटर्स थ्रू मी ही शैल बी सेव्ड। कम से कम ये 3-4 कलम आपको याद रखना है। उनमें से एक मुख्य कलम है ये 4:12। चलिए 4:12 आप याद रखना, कहां भी उसका जरूरत आवश्यकता हो जाएगा, कोई आपको पूछेंगे और तब आपको दिखाना है वजन से, ऐसा ही लोगों को दिखाना है। दूसरा आयत है 19वां कलम, उनको धमकी दिया और उनको बोला आगे इस यीशु के नाम में कोई कुछ नहीं बोलने का, लोगों को सिखाना नहीं। उस समय उन पत्रोस ने इधर जवाब देता है, परंतु पत्रोस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। और 20 में बोला, क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहूं। इधर उन लोग पत्रोस और यूहन्ना बोल दिया, उन लोग धमकी देता था, बोला इस यीशु के बारे में प्रचार मत करना। उस समय बोला तुम लोग न्याय करो, ईश्वर का बात को ज्यादा महत्व देना है, मनुष्यों का बात को माना। ईश्वर हमसे बोला प्रचार करना है, और साथ में बोला हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, वो बोलने के बिना रहना हमसे संभव नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकता है, हम प्रचार करेंगे, ये हिम्मत दिखाया। उधर एक महत्वपूर्ण बात है 19वां कलम में, मनुष्यों का बातों से ज्यादा हमको ईश्वर का बातें सुनना है। एक मसीह विश्वासी आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है तो उसको ये ऐसा निर्णय करना पड़ेगा, मैं ईश्वर का वचन को ज्यादा महत्व देगा। God's word is more important to me than man's word.
Listen to the word of God. Be sure that this is what the Bible says. बाइबल हम हमें ऐसा कहते हैं। दूसरे लोग कुछ भी सिखाने वाले हो, कितना भी बड़ा हो, वो सीखने दो, और आप प्रभु का वचन को पकड़ना है। चलिए, मैं इधर पत्रोस आपके लिए एक आदर्श होना है। पत्रोस और यूहन्ना आपके लिए एक आदर्श होना है। क्या आदर्श है? मैं खुद और हम प्रभु का वचन को मनुष्यों का वचन से ज्यादा मानेंगे, सुनेंगे, उसके अनुसार सब कुछ करेंगे। आज दुनिया में क्या तकलीफ हो गया? मैं क्रिश्चियन के बारे में कहता हूं, बाकी लोगों को छोड़ दो। इतना मंडलियां होने का कारण क्या है? सब लोग बाइबल को अपने अपने इच्छा के अनुसार, उनका फायदा के लिए, उनका स्थान के लिए, मान के लिए बाइबल प्रभु का वचन को इधर उधर कर दिया। इसका परिणाम है। पर आज बाइबल आपके हाथ में है, आपका मातृभाषा में आपके पास है। ये पढ़ के देख लो, सुन लो, और ये पत्रोस और यूहन्ना के जैसा हिम्मत दिखाओ। हम प्रभु का वचन के लिए रहेंगे। मनुष्य कितना भी बड़ा हो, मनुष्य का बात हमको सुनने का नहीं। जब मनुष्य ईश्वर का वचन के अनुसार कहता है, वो सुनो। आपके लिए एक दृष्टांत मैं देता हूं, बरिया का लोगों के बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 17 अध्याय में। पौलुस उनके बीच में जाके प्रचार किया। पौलुस जैसा प्रभु का बड़ा दास, फिर भी बरिया का लोग क्या किया? संदेश सब सुना और बाद में अपने घरों में जाके प्रतिदिन प्रतिदिन बाइबल संशोधन करता था। They were searching the scriptures daily. प्रभु का वचन रोज उन लोग पढ़ के देखता था। इतना ज्ञानी, इतना बड़ा प्रभु का दास बोला हुआ बातें ऐसा ही मानने के बदले में प्रभु का वचन खोल के देख रहा। और इधर एक बात मैं बोलना चाहता हूं, कितना भी बड़ा आदमी आके आपको सिखाए, यदि वो प्रभु का वचन के अनुसार नहीं बोलता है तो आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा। तुम गलत है, ऐसा गलती लोगों को मत सिखाओ। मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी मुझको कुछ लोगों को ऐसा बोलना पड़ा और उन लोग थोड़ा नाराज हो गया मेरे साथ। कोई बात नहीं है। इस पुस्तक में क्या सिखाते हैं उसको पकड़ने वाले हम बन जाना है। मैं प्रभु का वचन को मनुष्यों का बातों से ज्यादा महत्व देने वाला हूं, दूंगा, ऐसा एक निर्णय हमको होना है। अभी हम इस अध्याय में उतरेंगे। आज मैं बहुत जल्दी आपको एक डजन से ज्यादा बड़ा बड़ा बातें आपको दिखाऊंगा। पहले एक कलम पढ़ेंगे इस अध्याय से, उसका 33वां कलम, बस 33 पढ़ेंगे। उधर से आपको एक शब्द मिलेगा, उसके आधार पर बाकी बातें मैं कहूंगा। 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ओके, इधर बड़ा शब्द 2 बार आया है। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। बड़ी सामर्थ, ग्रेट पावर। और बाद में क्या हुआ? उन सब पर बड़ा अनुग्रह हुआ, ग्रेट ग्रेस। और इसका शुरुआत में अध्याय 4 में दूसरा कलम में ऐसा लिखा है, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए, दे वर ग्रेटली एंग्री। इसलिए 3 बार इस अध्याय के अंदर वो शब्द हम देख सकते हैं, ग्रेट। चलिए, इधर से मैं एक डजन से ऊपर बड़ा बातें आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ा बातें
बाकी इसके अंदर जो है प्रभु का इच्छा है तो बाद में हम पढ़ेंगे। आज इतना ही हमको देखने का, बड़ा बड़ा बातें देखेंगे। पहला बात है दूसरा कलम में, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए से जी उठने का प्रचार करते थे। बड़े प्रचार, ग्रेट प्रीचिंग, पत्रोस का बड़ा प्रीचिंग, बड़ा संदेश। कैसा मालूम पड़ेगा बड़ा संदेश? और तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय में हम देखें पत्रोस का संदेश के बाद 3000 लोग उद्धार पाया। इधर हम देखते हैं उसका कलम आयत 4 में लिखा है 5000 लोग उद्धार पाए। 5000 लोग उद्धार पाए। चलिए, एक व्यक्ति का प्रचार बड़ा है छोटा है, कैसा हमको मालूम पड़ेगा? उसका परिणाम क्या निकला? कितने लोग उद्धार पाए? 1000 लोगों को प्रचार किया, एक भी उद्धार नहीं पाया। क्या फायदा है? आप बहुत जगह में देख लो, आखिरी में लोग क्या उनके साथ लेके जाते हैं। एक हफ्ता का बड़ा मीटिंग, बड़े बड़े लोग आके प्रचार कर रहा है, लोगों को क्या मिला है? 1 साल लोगों को अपने साथ रखने के लिए क्या मिला उधर से? फिर प्रचार करने का क्या अर्थ है? कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, ऐसा कुछ भाषा बोलने से क्या मतलब है? चलिए, पत्रोस का संदेश बड़ा संदेश था। कैसा मालूम है? बड़े संख्या में लोग उद्धार पाया। दूसरा बात है ग्रेट नंबर बिलीव्ड, ग्रेट नंबर बिलीव्ड। 5000 लोग उद्धार पाया, वो भी पुरुष। 5000 पुरुष, तो स्त्रियां कितना होगा? उतना ही स्त्रियां भी होगा। इसलिए बहुत लोग उद्धार पाया। इसलिए आजकल का प्रचार को आप थोड़ा देख लो, इतना लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद उधर इकट्ठे हुए लोगों को क्या मिला? कई बार मैं बहुत बड़े बड़ा मीटिंग को देखे, उधर बैठ के सुनने के बाद मेरे हृदय में बहुत दुख आया। एक बार केरला का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन में मैं काफी साल के बाद उधर वो मीटिंग में भाग लेने के लिए गया। मैं एक नोटबुक सब लेके गया, और मैं बताना चाहता हूं मुझको लिखने के लिए कुछ नहीं मिला। और उधर नोआ योना का कहानी सिखा रहा था। इतना बड़े मीटिंग, 1 लाख से अधिक लोग बैठे हैं, उनको क्या मिला है? और दूसरा बड़ा बड़ा मीटिंग दुनिया के अलग अलग जगह में होते हैं, आखिरी में उधर लोगों को क्या प्रभु का वचन मिलता है? लोगों का हृदय में क्या परिवर्तन हुआ? कितना लोग उद्धार पाया? ये मुख्य है। इधर पत्रोस का संदेश के द्वारा 5000 लोग और उद्धार पाया। मतलब उसका संदेश उन लोगों का आत्मिक जरूरत के अनुसार था। यहूदी लोग था, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया हुआ लोग था, और पत्रोस ऐसा संदेश दिया, तुम लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर उनको वापस दिलाया। उस यीशु जिंदा है, हम उनका साक्षी है। मन फिराओ, उन पर विश्वास करो, पाप का क्षमा पाओ, ऐसा बोला। परिणाम क्या निकला? 5000 से ज्यादा लोग उद्धार पाया। तीसरा बात देख लीजिए, 8वां कलम में हम देखते हैं, तब पत्रोस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। ग्रेट एक्सपीरियंस, बड़ा अनुभव। क्या बड़ा अनुभव है? पवित्र आत्मा से भर गया। आज का प्रचार करने वाले को कुछ मालूम है क्या पवित्र आत्मा से भर जाने का अर्थ? पवित्र आत्मा से भर जाने का अर्थ इतना ही है, पवित्र आत्मा उनको पूरा कंट्रोल देता है, करता है।
मत्ती का सुवार्ता 10वां अध्याय में यीशु अपना शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजते समय उनको बोला, उधर यदि लोग तुमको पकड़ लिया और तुम्हारे साथ पूछताछ करते समय में तुम चिंता मत करो, और परमेश्वर का आत्मा तुमको उस समय ठीक शब्द तुम्हारे जीभ में, मुंह में डाल के देगा। तुम चिंता मत करना, तुमको ऐसा बुद्धि देगा, ऐसा ज्ञान देगा, उस समय क्या बोलना है, कैसा जवाब देना है। आजकल क्या है, बहुत बड़ा नोटबुक्स लेके आते हैं और इधर से उधर से, उस पुस्तक से दूसरा पुस्तक से बहुत कुछ कॉपी करके लेके आया है, और लोगों को इतना हजम नहीं हो सकता हुआ बातें बोल के देते हैं। ये बाइबल का प्रचार नहीं है। बाइबल का प्रचार ऐसा है, साधारण लोगों को भी समझ में आया, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया, लोग उद्धार पाया, लोग अपने पापों को कबूल किया, लोग प्रभु के पास वापस आया। ये है सच्चा प्रचार। आज ऐसा प्रचार होना है। ये तीसरा शब्द है। 14 अध्याय के लिए हमने जो देखा है, 12वां कलम में ग्रेट कन्फेशन, ग्रेट स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा कबूलत है, पत्रोस का बड़ा कबूलत। क्या कबूलत है? इतना विरोध करने वाले लोगों के सामने खड़े होके पत्रोस बोला, आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। बैठे हुए लोग कोई भी हो, हम बाइबल से दिखाने का है, लोगों को बताना है, यीशु सबका उद्धार करता है, दूसरा उद्धार करता नहीं है, बचाने वाला एक ही है, सारा मनुष्यों का पाप के लिए एक ही व्यक्ति का बलिदान हुआ, वो यीशु मसीह है, ये बताना। आज कौन सा सुवार्ता प्रचार करते हैं? मैं आपके वो छोड़ देता हूं, आप थोड़ा सोच लो, समझ लो। बहुत जगह में लोग प्रचार करते हैं, सब किस प्रकार प्रचार करते हैं आपको मालूम है। और इधर हम देखते हैं पत्रोस को उनके सामने, और आप समझना है, उनको अरेस्ट किया है और उनको पूछताछ कर रहा है और उनको धमकी देने वाला है, उनके सामने खड़े होके बताता है। ग्रेट कन्फेशन, बड़ा कबूलत, यीशु मसीह एक ही उद्धार करता है। आजकल है ना, यदि हम लोगों को ऐसा बोले स्वर्ग जाने के लिए बहुत रास्ताएं हैं, लोग सब बहुत खुश हो जाएंगे। पर वो बाइबल का सत्य नहीं है। बाइबल का सत्य ये है, यीशु एक ही उद्धार करता है, एक ही उद्धार करता है, इस जगत में आके हमारा पाप का निवारण के लिए अपना जीवन को बलिदान किया, वो यीशु मसीह। ये 14 बात है। 5वां बात देख लीजिए, 13वां कलम। जब उन्होंने पत्रोस और यूहन्ना का साहस देखा, धैर्य देखा, ग्रेट करेज और बोल्डनेस, उनका बड़ा साहस देखा, इतने बड़े बड़े लोग उनके सामने खड़े हैं। कौन कौन खड़ा है? 5वां कलम में लिखा है, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्रियों और महायाजक, अन्ना और कैयफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, वो सब यरूशलेम में उनके सामने खड़ा है। उधर पत्रोस इतना हिम्मत दिखाया, ग्रेट करेज। ये प्रचार करने वाला डरबुक नहीं होना है, हमको बोलने का हिम्मत होना है, प्रेम से बोलने का है, फिर भजन से बोलने का है, और हम बहुत प्रार्थना पूर्वक बोलना है,
सोच समझ के बोलना है, फिर भी सत्य बोलने के लिए हिम्मत होना है, क्योंकि सत्य हमारे पास है, सत्य हमको सौंप दिया है। हम सत्य नहीं बोलता है तो कौन बोलेंगे, इसलिए हमको सत्य बोलना है। 19वां कलम हमने देखा है, ग्रेट कंपैरिजन। उन लोग बड़ा तुलना किया है। तुम बोलो, तुम न्याय करो, तुम्हारा बात हम सुनना है, मनुष्यों का बात सुनना है, ईश्वर का बात सुनना है, तुम न्याय करो, तुलना करो। ग्रेट कंपैरिजन इज मेड। और उन लोग नेचुरली बोलेंगे ये हम सब मनुष्य हैं, जरूर मनुष्य का बातों से ज्यादा ईश्वर का बातें सुनना है। देखो, हम बाइबल लोगों को ऐसा ही दिखाना है और लोगों को बताना है, ये हमारा आइडिया नहीं है, इस पुस्तक के अंदर ऐसा ही लिखा है। ये पुस्तक का नाम है होली बाइबल, पवित्र पुस्तक है। ये पवित्र पुस्तक के अंदर कोई भी झूठ नहीं हो सकता है, असत्य नहीं हो सकता है। लोगों को दिखाना है, बाइबल ऐसा ही दिखाना है। वो छठवा बात है। सातवां बात 20वां कलम में लिखा है, दिस वॉज अ ग्रेट डिक्लेरेशन। बड़ा घोषणा। क्या घोषित किया? क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता, हमने जो देखा है और सुना है वह बोलने के बिना रहना हमसे नहीं हो सकता है। हम ये बोलेंगे, हमको ये बोलना पड़ेगा। हम कुछ बातें सुना है, हम कुछ बातें देखा है। इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोला, सारे जगत में जाके मेरा साक्षी बनो। साक्षी कौन है? साक्षी को खाली इतना ही बोलने का है, क्या देखा है, क्या सुना है। साक्षी को उससे बढ़कर कुछ नहीं बोलने का। इसलिए पतरस यूहन्ना बोलते हैं, हमने ये 3.5 साल क्या देखा और हमने 3.5 साल क्या सुना, ये बोलने के बिना हमको रह नहीं सकता है। इन लोग ऐसा धमकी दे रहा है, तुम्हारा बोलना बंद करो। उस समय बोलते हैं, उनके सामने ऐसा बिना कुछ डर से बोल दिया, हम ये बोलने वाले ही है। और 24 में देख लीजिए, और ये धमकी सब सुनने के बाद उन लोग जाके क्या किया? प्रार्थना किया। 23 में लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों पुरानियों उनसे कहा उसको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, ग्रेट प्रेयर। और आओ प्रार्थना पूरा पढ़ना है। इन दिनों में आप लोग प्रार्थना दूसरे लोगों के लिए करते समय में ये ऐसा ही पढ़ के बोलो। इतना पीड़ाएं, इतना विरोध हमारे लोगों को इन दिनों में सहना पड़ता है, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। उनके लिए या इस प्रकार प्रार्थना करना, बड़ा प्रार्थना। मैं क्यों बड़ा प्रार्थना बोला है? बड़ा प्रार्थना करने के बाद उनके सामने खड़े हुए विरोध करने वाले लोगों को प्रभु का वचन बराबर सुनाने के लिए उनको हिम्मत मिल गया। उन लोग जो बैठा हुआ जगह पूरा हिल गया, उन लोग पवित्र आत्मा से सब लोग भर गया और प्रभु का वचन हिम्मत के साथ सुनाया। यह है प्रार्थना का परिणाम। यह प्रार्थना बाद में हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं उसमें उतरना नहीं चाहता हूं। मैं खाली इतना ही बोलना चाहता हूं, बहुत बड़ा प्रार्थना। आपका प्रार्थना कैसा है? देखो, मैं बार बार लोगों को बताता हूं, आपका प्रार्थना एक हल्का चीज नहीं है। शाम को ये एक रिवाज हो गया, बहुत घरों में नहीं है, टीवी उसका जगह ले लिया। और जो घरों में है, खाली एक रिवाज है, एक गाना गाने का है
बाइबल से कुछ पढ़ना है, कुछ समझे ना समझे, कुछ पढ़ना है। कल जो प्रार्थना बोला है आज ये बोलने का है, ये नहीं है प्रार्थना। और उस ये प्रार्थना में हम, प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता उतरने वाले हैं, देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रार्थना का खासियत क्या है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और देख लिए 32 में हम क्या पढ़ते हैं, उन लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहा था। 24 में एक चित्त होकर, ग्रेट यूनिटी, एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहा था, एक चित्त होकर। बड़ा एक था प्रार्थना में। देखो प्रार्थना करने के बाद बाकी लोग आमेन बोलते हैं। ये आमेन का अर्थ लोगों को मालूम भी नहीं है, खाली ऐसा बोल देते हैं। अरे कुछ लोग है ना, ये प्रचार करते समय में बीच में कुछ बोलने का दिक्कत हो गया तो उन लोग आमेन आमेन बोलेंगे। ये काली जगह को पूरा करने का शब्द नहीं है आमेन। आमेन का अर्थ है ये प्रभु का दास जो प्रार्थना किया है उसमें हम पूरा सहमत है, ये है आमेन का अर्थ। एक चित्त होकर, ग्रेट यूनिटी वाज देयर, बड़ा एकता था। और 33 में देख लीजिए, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और सब पर बड़ा अनुग्रह हुआ। ग्रेट पावर वाज देयर इन प्रीचिंग, ऑल द पीपल एक्सपीरियंस ग्रेट पावर, बड़ा सामर्थ। देखो हम एक ठंडा आदमी जीवन को हमेशा के लिए गुड बाय बोलने का है। बहुत लोगों का प्रार्थना सुनेगा तो इतना ठंडा है, बाइबल सिखाना इतना ठंडा है, और ये सब छोड़ देने का है। ग्रेट पावर, पवित्र आत्मा का शक्ति पाके प्रभु का वचन बोलना है, प्रार्थना करना है, प्रभु का साक्षी बनना है। और उसी कलम में हमने पहले ही मैं बोला था, बड़ा अनुग्रह, ग्रेट ग्रेस वाज अपॉन द, लोगों को इतना कृपा प्रभु देता था। ग्रेट ग्रेस, बड़ा कृपा। और हम 34 में क्या पढ़ते हैं, लोग अपना भूमि और जमीन और घर सब बेच के, पैसा सब लेके प्रेरितों के चरणों में रखता था। ग्रेट गिविंग वाज देयर, बड़ा दान देने का आत्मा उनको मिल गया। लोग सब लेने वाला है, इधर लेने वाले लोग देने वाला हो गया। वो भी छोटा छोटा बात नहीं है। जमीन बेच के पैसा लेके आते हैं, घर बेच के पैसा लेके आते हैं। देयर वाज ग्रेट गिविंग, बड़ा दान हम देखते हैं। आखिरी में और एक बार 30 और एक बात 36 में हम पढ़ते हैं, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ बरनबास, बरनबास का बहुत बड़ा नमूना इधर हम देखते हैं। ये भी क्या किया, अपना जमीन सब बेच के पूरा पैसा सेवा के लिए दिया। चलिए मैं इधर कम से कम 12-13 बातें, बड़ा बड़ा बातें इस अध्याय से दिखाया। अब थोड़ा याद रखना, और पहले शताब्दी का विश्वासी लोग कैसे थे,
ये हमको इधर से समझ सकते हैं। और शायद इस जमाने में हमको इस प्रकार का एक आत्मिक जीवन जीने का है, हमारा ठंडापन को सब दूर करने का है, हम प्रभु का सामर्थ्य से भर जाना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है हम अनुभव करना है, और हम अच्छी तरह प्रभु के लिए जीना है, उनका साक्षी बनना है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे, प्रभु का नाम का महिमा हो।